ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। संगम में बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? कैसे अपनी अवस्था पक्की रहे? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा की याद में बैठना है। ये धारणा बहुत अच्छी है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था न सारा दिन ठीक रहती है। जल्दी सोना, जल्दी उठना। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। पक्का करो, हमारी नींद अज्ञानियों की भेंट में आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ करके बैठो। मुरली का गीत बहुत अच्छा है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे न सका वो तूने दिया। बहुत अच्छे शब्द हैं आगे भी गीत में। आज बाबा मुरली की शुरुआत में आत्मा और शरीर उनके विषय में बता रहे। बाबा की मुरली की शुरुआत ऐसे है। बाबा कहते हैं आत्मा हो या परमात्मा, लेकिन दोनों को बोलने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। शरीर के बिगर कोई बोल नहीं सकता। अभी तुम बेहद बाबा के सामने सन्मुख बैठे हो और बाबा तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। स्कूल में क्या होता है? एम ऑब्जेक्ट होती है ना, बैरिस्टर इंजीनियर बनेंगे, तो यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी सन्यासी मिलता है ना तो उनको पूछो। क्या पूछो? मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो बाबा कहते एकदम से वो ना नहीं कहेंगे। क्यों ना नहीं कहेंगे? अगर ना कहते हैं तो 84 लाख उनके कैसे सिद्ध होंगे? खुद ही कहते 84 लाख योनिया माना पुनर्जन्म लेते हैं। फिर बाबा कहते दूसरा भी प्रश्न करो। फिर क्या करो? बोलो परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म में आता है या परमात्मा पुनर्जन्म के रहित है? तो बाबा कहते ये है बड़ी सूक्ष्म पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, तो शिव जयंती का भी गायन है न। परमात्मा को तो अवतरण लेना पड़ता है। तो समझाने की पॉइंट है, सूक्ष्म पॉइंट है कि कैसे परमात्मा जन्म लेता है दिव्यालौकिक, लेकिन जो मरण है वो बाबा कहते वो नहीं होता है। तो ये भी बताना पड़े। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे तो हम सभी बनते हैं, लेकिन कोई लगे कोई सगे, कोई सौतेले कोई मातेले, कोई कच्चे कोई पक्के, दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं ना। तो बाबा कहते माया क्या करती है? कोशिश करती है अपना बनाने की। कभी कभी तो पक्के बच्चों को भी माया जीत लेती है। तो बाबा कहते जितना याद में रहोगे ना बच्चे, उतना तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती जाएगी और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा कहते ये ना बहुत बड़ा यज्ञ किसने रचा? बड़ा सेठ। जितना बड़ा सेठ बड़ा यज्ञ रचते, कोई 2 दिन का, कोई हफ्ते का, कोई मास का, और ये कितने बरसों के लिए यज्ञ है और इसके बाद कोई यज्ञ नहीं होगा। तो बाबा कहते इतने वर्ष और किसका यज्ञ चलता नहीं है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि यहाँ तो बाप के ऊपर बलिहार जाना है। हम एक जन्म बलिहार जाते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमें सुखी बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे इसके लिए क्या करो? श्रीमत पर चलो। क्या होता है कि बच्चे बाबा के पास आते, मुरली सुनते, नशा चढ़ जाता है। फिर यहाँ से बाहर निकल गए तो बाबा कहते भूल जाते। फिर दूसरे दिन सुबह आते हैं, सुनते हैं, रिफ्रेश होते हैं, फिर दिन में चले जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अगर कोई बाबा की अवज्ञा किया ना, मनमत किया, अवज्ञा किया, तो फिर माया क्या करती है? थप्पड़ लगाती है।
इसलिए कहावत है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बाबा कहते अगर ये संकल्प आया, चलो ठीक है, प्रजा तो प्रजा ही सही, स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहते इसको कहते तमो प्रधान पुरुषार्थ। ये कभी नहीं सोचना, ये घुड़ दौड़ है, ह्यूमन की रेस है ना, तो सब तो नंबर 1 नहीं जाते हैं, दौड़ में जो आगे जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे न कई बार तंग हो जाते, कहते बाबा अभी हम बहुत थक गए ना, अभी सब थके हुए हैं, बाबा के पास हमको जाना है। तो बाबा कहते बच्चे जितना टाइम मिले मुझे याद करो। कम से कम बाबा को कितना याद करना है? 8 घंटा। अभी तो बाबा निरंतर कहते हैं, लेकिन 8 घंटा तो याद रहनी चाहिए। जो 8 घंटा याद करते हैं तो बाबा कहते हैं वो फिर पास हो जाते हैं। सिंधी में कहावत है, हाँ, जो सवेरे सोते सवेरे उठते उस मनुष्य को कहते गुणवान मनुष्य। उस मनुष्य को बाबा ने गुणवान का टाइटल दिया है। बाबा कहते तुम बच्चों की नींद अज्ञानियों की भेंट में आधी होनी चाहिए। यहाँ तक बाबा टाइम भी देते, रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 2 बजे उठो। अच्छा 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो 3 बजे उठो, क्योंकि अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, सन्नाटा छाया हुआ रहता है, वायुमंडल भी बहुत अच्छा होता है, उस समय जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अच्छा पड़ता है। बाबा अपना अनुभव सुना रहे कि बाबा बहुत करके रात को जागते रहते। बाबा और मम्मा तो 2 बजे के बाद कभी सोए नहीं। तो बाबा कहते सूक्ष्म सर्विस में थकावट कभी नहीं होती है। क्यों? कमाई होती है, तो कमाई में तो खुशी होती है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाबा पे पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर के कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। देखो विल किया बाबा को, इस विल पावर से ना मोह जीत स्वतः ही बन जाएंगे, मोह नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाबा ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति समय और संकल्पों का खजाना है उसको विल करो, अर्थात श्रीमत के प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हरेक उनसे प्राप्ति का अनुभव करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।